अस्सलाम वालेकुम। नैब ऑर्डिनेंस से हुक्मरान नाखुश हैं, इमरान खान नाखुश हैं। जावेद इकबाल साहब को तौसी तो दे दी गई है, एक्सटेंशन मिल गई है अनलिमिटेड टाइम के लिए, कुछ तय नहीं हो रहा, लेकिन उनको बांध के बिठा दिया गया है। एक लॉकडाउन नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक है। ज़राए ने यह बताया है, बहुत अहम ज़राए ने यह बताया है कि इमरान खान साहब नैब का जो मौजूदा ऑर्डिनेंस आया है उससे मुतालिक नाखुश हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा, नाम भी बताता हूं मैं आपको, MQM के बड़े बड़े रहनुमा, ANP के रहनुमा, बहुत सारे और जो हुकूमत में रह चुके हैं वजीर और ब्यूरोक्रेट्स, वो सब छूट रहे हैं, सबके सब छूट रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा, इंक्लूडिंग आगा सिराज दुरानी जिनके पीछे छापे हुए पड़ रहे थे, वो भी सारे मामले से निकल रहे हैं। तो इमरान खान इस मामले पे नाखुश है। मामला देखना ये है कि ये नैब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनता है, पास हो जाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून भी अब सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी। अगर इमरान खान नाराज भी हो रहे हैं, पीछे भी आते हैं, जिन ताकतों ने भी ये करवाया है, इमरान खान की फिलॉसफी के खिलाफ हो गया ये, और इस पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे मामला नैब ऑर्डिनेंस की वजह से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। ये बिल्कुल पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब के जो एहतसाब का अमल था, जो जेलों में डालो, इनसे पैसा वापस करो, कौम का पैसा वापस करो, ये सारे मामला, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्रॉपर्टीज़ बनी हैं, पैसा लूटा गया, खाया गया, ये सारे के सारे वो जो फ़लसफ़ा था उनका 22 साल वाला, तहरीक इंसाफ वाला, उसकी नफ़ी हो गई इस ऑर्डिनेंस के अंदर। ज़रदारी साहब हों, उनकी हमशीरा हों, मुराद अली शाह साहब हों, आगा सिराज दुरानी साहब हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बेतहाशा लोग इससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। मैं बड़े बड़े के नाम ले रहा हूँ, छोटे वाले तो बहुत सारे निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा साहब हों, उनके दूसरे भाई सलमान हों, शाहिद खाकन अब्बासी हों, मुफ्ती इस्माइल साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, और पता नहीं कितने सारे लोग जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, वो इस सारे सिलसिले बाहर निकल रहे हैं। अब इस मामले में हुआ क्या है क्या मामला क्या है जिसके ऊपर डेड लॉक है कि ये चीज़ें इसमें से हटाई जाएं, दोबारा से किया जाए, नहीं तो ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब मामला ये है कि बहुत अहम ज़राए कहते हैं कि जावेद इकबाल साहब को जो एक्सटेंशन मिली, उनके पास तो करने को कुछ रहा ही नहीं। वफाकी काबीना और सूबाई काबीना के जो फैसले हैं उस पर हुकूमती मनसूबों के ऊपर नैब का इख्तियार नहीं होगा, यानी कि काबीना बैठे जो तय करे, नैब कुछ नहीं कर पाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के जो फैसले होंगे उसके ऊपर नैब कुछ नहीं कर पाएगा। NEC के फैसलों पर नैब कुछ नहीं कर पाएगा। एक्निक जो सारे मनसूबों को अप्रूवल देता है, जिसमें सब कुछ खांचेबाजी, एडवांस और किकबैक्स होते हैं, और इस समेत बहुत सारे इदारे हैं जिनके फैसलों के ऊपर नैब कुछ नहीं कर पाएगा। CTWP के फैसलों पर भी नैब का इख्तियार नहीं है। बेसिकली नैब को बांध के एक कोने में बिठा दिया गया। अब जो है दौड़े ये लग रही हैं कि ऑर्डिनेंस आया हुआ है, इसके दौरान जल्दी से अपने मुकदमात को ठीक करके, नैब के लोगों से बात करके, प्रोसिक्यूशन के थ्रू ये बात करके उनको नए सिस्टम के तहत नैब में भेज दिया जाए। अब जमानतें भी जो है वो हाई कोर्ट से नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, सिवाय एक शिक के बाकी सारी चीज़ों के अंदर नरमी है, बेइंतहा नरमी, सिवाय इसके कि अगर 1 अरब रुपए का कोई रेफरेंसेस है तो ज़मानत के लिए 1 अरब रुपए ही देने पड़ेंगे। इसके ऊपर इंसानी हकूक़ और दीगर चीज़ें जो चीख चिल्ला रही हैं उससे मुतालिक मामला हैं, इससे मुतालिक। इसके अलावा क्या है, गवर्नर स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर किसी मालियाती इदारे या बैंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बैंक में जो आपने तिगड़म लड़ा दिए, जितना पैसा मार भाग भूग दिया है, अब उसके खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। किसी बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ जिसने भी पैसे बनाए, खाए पिए, कुछ नहीं होगा। अब असल में सारा मामला यह है कि हुकूमत का आटा चीनी स्कैंडल जो ठीक ठाक किस्म का है, उस पर बात नहीं हो सकेगी, नैब कुछ नहीं करेगा। शाहिद खाकन अब्बासी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, एहसन इकबाल साहब के मुकदमात जो है नए ऑर्डिनेंस के तहत ख़त्म भी हो सकते हैं। बाबर गौरी साहब के ऊपर जो मुकदमा है, MQM के जो लंदन अमेरिका में बैठे हुए हैं साहब, सेनेटर बाबर गौरी, वफाकी वजीर, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस है वो उसमें भी नरमी हो सकती है। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ज़ैर समात मुकदमात के मुलजिमान से मुकदमा ख़त्म कराने की इस्तिता कर सकते हैं, अदालत में जाके कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब का जो बयानिया है उस पर खामोशी है। लड़ाई झगड़ा मामला नज़र कुछ आ रहा है कुछ।
पाकिस्तान में सियासी जमातों को स्पेस देने, बिजनेस कम्युनिटी को स्पेस देने, कारोबार ज़िंदगी मईशत को आगे चलाने, ब्यूरोक्रेसी को काम करने का मौका देने के लिए ऑर्डिनेंस की ज़रूरत थी। लेकिन ये ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब की सारे फ़लसफ़े, इमरान खान के सारी जो तहरीक और उनकी जो 22 साल की, 23 साल की, 24 साल की स्ट्रगल है, उसके बिल्कुल मुखालिफ आया है। लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब ने जितने तिकड़म लड़ाई है, उनके लोगों ने जो करप्शन की है आटे में, चीनी में और दीगर चीज़ों में, ऑयल में और दीगर चीज़ों में, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक एंगल ये चलता रहा कुछ दिन तक, लेकिन अभी एक बहुत अहम आदमी से, बहुत अहम इदारे के साहब से उन्होंने रोशनी डाली है। मैं अपनी सोच तो नहीं बता सकता, लेकिन उनकी आज तक कभी बात गलत साबित नहीं है। डेडलॉक नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी है। इस सारे मामले में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया नैब का पिछले दिनों, जिसको अब तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, तब से ये बेरुखी, नाराज़गी, डेडलॉक शुरू हुआ था, जिसके अंदर और 2-3 चीज़ें ऐड हो गई और लगा ऐसे कि उस मामले की वजह से है। उस मामले का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है सोशल मीडिया के हवाले से, मैं इन चीज़ों का एहतराम करते हुए, लेकिन मुराद अली शाह के खिलाफ जितने रेफरेंसेस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, आगा सिराज दुरानी साहब की जो भी भाग दौड़ मच रही थी, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। जरदारी साहब के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात से उनको छुटकारा मिलेगा। अपने शाह साहब बैठे हुए हैं, खुशी शाह साहब, उनकी ज़मानत हो जाएगी कुछ अरसे के अंदर। चीज़ें जो हैं वो नरम कर दी गई हैं। नैब ऑर्डिनेंस में इमरान खान साहब से जो कहा गया या जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अब ये सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, ड्राफ्ट बन रहा है, फ़रूक नसीम साहब काम कर रहे हैं, क्या वो काम इमरान खान साहब को दिखाए बगैर हो सकता है? हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू कर दिया। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान साहब की इस सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, नहीं देख रहे। मतलब ये बड़े शकों को शुबहात वाला मामला आ गया है। जो सारी मेहनत इमरान खान साहब ने अपने करियर के अंदर की थी, नैब ने ये सारे के सारे ऑर्डिनेंस के बाद उसको नरम कर दिया। सारे चोर जिन्होंने पैसा बनाया है बकौल इमरान खान साहब के, वो सब छूट जाएंगे। और जावेद इकबाल साहब की तो ज़रूरत ही नहीं है। जावेद इकबाल साहब की अच्छी कारकर्दगी या बुरी कारकर्दगी, कितने उन्होंने रेफरेंसेस बनाए और कितनी इंक्वायरीज़ की और क्या कुछ सब कुछ किया, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब जो ताज़ा तरीन नैब की सूरत हाल है, जो उनके ज़ाहिर एक्सटेंशन के बाद सामने आई है, वो ये है कि बदनवान अनासिर से 539 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं। जावेद इकबाल साहब के जो पिछले 4 साल मुकम्मल हुए हैं उसके दौरान मजमूई तौर पर अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो अब तक 5,01,723 शिकायत नैब को मौसूल हुई थी, जिनमें से 4,91,558 शिकायत निपटा दी गई। 16,188 शिकायत की जांच पड़ताल की गई, जिनमें से 15,391 शिकायत की तस्दीक की गई। नैब ने 10,297 इंक्वायरियाँ मुकम्मल की। नैब ने ये जो सारे तिगड़म है जो उन्होंने कार्रवाई की, अब वो जितने साल भी रहे हैं ये तिगड़म नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि मेरे हिसाब से जावेद इकबाल साहब को जो नया ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो बांध के बिठा दिया है। ना वो किसी वजीर को पकड़ सकते हैं, काबीना के फैसले को नहीं पकड़ सकते हैं, एक्निक के किसी फैसले को नहीं पकड़ सकते हैं, वफाकी काबीना के किसी फैसले को नहीं पकड़ सकते हैं, सूबाई काबीना के किसी फैसले को नहीं पकड़ सकते हैं, किसी बॉडी के फैसले से आई भी चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं। आटा चीनी स्कैंडल, पेट्रोल वेट्रोल के जो धंधे चले इस दौर के अंदर, दवाइयों वाले मामला तो चले, इंक्वायरियाँ वगैरह, ये इन पर किसी पर हाथ नहीं डाल सकते हैं, किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर में उन्हीं की वजारत, उनके मातहत वजारत के अंदर ये ऑर्डिनेंस निकल गया, उनके ही पार्टी के सदर ने उस पर दस्तखत कर दिया। डेडलॉक ये है। अब इस डेडलॉक को कैसे कवर करेंगे? इसमें स्पेस देना था थोड़ा ब्यूरोक्रेसी को, थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी को, लेकिन सियासतदानों ने जो माल बनाया है उनको थोड़ी देना था। वो सियासतदानों को जो माल उन्होंने बनाया, और अब जो सियासतदानों ने 3 साल के अंदर माल बनाया, पीटीआई के अंदर, केपी के अंदर, और पीटीआई गवर्नमेंट ने केपी के अंदर और वफाक के अंदर जो छक्के मारे हैं, उन छक्कों से भी छूट रहे हैं। और पिछले जिन लोगों ने छक्के चौके सेंचुरियां बनाई हुई हैं, वो सारे वजीर, वो सारे सब लोग छूट रहे हैं। ये है डेडलॉक। इमरान खान ऐसे कैसे निपटेंगे? पार्लियामेंट से ये अप्रूव हो जाएगा? नहीं होगा। डेडलॉक दिखाया कुछ जा रहा था, हो कुछ रहा है। और चीज़ें आती हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप भी तहकीक कीजिए, देखें। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, मामला दिखाया वो जा रहा है,
ایک صاحب کی پوسٹنگ، اس سے متعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریئیکشنز اور اس کے بہت سارے امپلیمنٹیشنز وہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے جس کے اوپر گڑبڑ ہے. اور جو جن صاحب نے بتایا اس کے بعد جو ایک دو لوگوں سے بات کیا تو وہاں سے مجھے کوسچن مارک آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیریو ڈینجرس زون کے اندر ہے. نیب ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق حکومت اور اپوزیشن کے دونوں سائڈ کے لوگوں پر ہوگا، بیوروکریسی پر بھی ہوگا، سب پر ہوگا، لیکن اب نیب کرے گی کیا؟ اب نیب کے پاس بچا کیا ہے فائلیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنے کے لیے. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.